वेलकम बैक गैस टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। देखो यार, फ्रीलांसिंग एक टाइप का ग्रुप ऑफ वर्क बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, बेसिकली मान लो तुमको कोई स्किल आती है, जैसे तुमको आती है वीडियो एडिटिंग, या फिर तुम्हें आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर तुम्हें ऐसी कोई स्किल आती है जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट बिल्डिंग, या फिर किसी को तुम अच्छा पढ़ा सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, बेसिकली उन स्किल्स को तुम ऑनलाइन यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। लेट सपोज तुमको लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, या फिर तुम्हें थंबनेल्स बनाना आता है। बहुत इजी एग्जांपल, लेट सपोज तुमको थंबनेल बनाना आता है। तो अब क्या होता है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको मतलब अपनी कंटेंट तो बना लेते हैं, लेकिन उनको थंबनेल बनाने का उतना आइडिया नहीं होता है। और जाहिर सी बात है, जितने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं सब के सब अपने साथ एक पूरी टीम रखते हैं, जिसमें वो वीडियो एडिटिंग करने वाले होते हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि कुछ तो वीडियो शूट करने के लिए उनके पास होते हैं। जैसे थंबनेल डिज़ाइनर भी उनके पास भी एक होता है। तो उसमें थंबनेल डिज़ाइनर काम क्या होता है, तो जो यूट्यूब का कंटेंट बनेगा उससे रिलेटेड थंबनेल डिज़ाइनर को एक थंबनेल बना के यूट्यूब के ओनर को देना होगा, उस चैनल के बेसिकली ओनर को, और वो ओनर उसके लिए पे करेगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ टीम, आज की डेट में जितने मतलब मिड साइज से लेके स्मॉल साइज कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके पास वर्कलोड भी है और उनको थंबनेल बनाना उतने अच्छे से नहीं आता, वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं और अपने लिए ऐसे ही थंबनेल डेवलपर्स या फिर कह सकते हैं वीडियो एडिटर्स हायर करते हैं। सो अब बात करते हैं, अगर तुमको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर कोई भी ऐसी स्किल आती है जिसके थ्रू तुम पैसे कमा सकते हो, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे। सो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मैं अपने पर्सनल यूज़ से बताऊं तो मैंने अपवर्क हो गया और freelancer.com, दोनों पे मैंने वर्क करके देखा है। मेरी जो बेसिक स्किल्स हैं, मेरे को मैंने जब था, लाइक अराउंड 2024 की बात होगी, हाँ लास्ट ईयर की बात होगी, 2024 की बात होगी। उसमें क्या सीन था कि मैंने एक वीडियो एडिटिंग सीखी थी। उसमें मैं क्या करता था, मैं अपवर्क पे गया और मैंने उसको अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी वीडियो एडिटर के लिए, ठीक है। मेरे को एक दो लोग कॉन्टैक्ट्स भी किए। मैंने फ्रीलांसिंग का वर्क करके देखा। बट फ्रीलांसिंग में जो एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि मतलब तुम जब तक उस या फिर जब तक उस कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी के अंडर वर्क करोगे तब तक तुम्हारा पे आउट होगा। जिस दिन से तुम्हारा काम खत्म, उस दिन से तुम्हारा पे आउट खत्म। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा वर्क रिप्लेस हो जाए। मान लो तुम कोई वीडियो एडिट करने का 4000 रुपीज़ चार्ज करते हो। अब वही कंटेंट क्रिएटर सेम वीडियो एडिट करने का किसी और से सिर्फ 2000 में करवा लेगा, तो वो तुमको 4000 क्यों देगा, वो सिर्फ 2000 वाले से काम कराएगा ना। इसीलिए जो फ्रीलांसिंग का वर्क रहता है ना, उसमें तुम अपने काम में अच्छे हो वो तो एक अलग बात है। और लेकिन अगर सेम बंदे को अगर कोई और बंदा मिल गया जो सेम चीज़ कम प्राइस में कर देगा, सो आपको वो वाला काम नहीं मिलेगा अगली बार से। सो फ्रीलांसिंग में ये एक मेजर डिसएडवांटेज है कि आपके लिए कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा। और जो फ्रीलांसिंग है वो एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। अगर तुमको पता है कि दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव सोर्स होता है उसमें बेसिकली तुमको काम करते रहना होता है और फिर तुम्हारा पैसा आता रहता है। इट्स जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें तुम मतलब काम करोगे, पेमेंट रिसीव होगी महीने के एंड में, काम करोगे, पेमेंट रिसीव होगी, एंड द डे तुमने काम बंद कर दिया, नो मनी जनरेशन, तुम्हारा पैसा आना बंद। ये फ्रीलांसिंग की एक प्रॉब्लम है। बट एज अ पॉजिटिव वे तुम इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि लेट सपोज तुम कोई अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो। लेट सपोज तुमको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है या फिर कोई भी तुम्हें एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है। इनिशियली तुमको कुछ कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल रेस करने के लिए अब सबके पास इनिशियली उतना कैपिटल नहीं होता कि वो इन्वेस्ट करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दें। तो वहाँ पे तुम फ्रीलांसिंग को ऐसा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तुम मतलब साल 2 साल या फिर जब तक तुम्हारा उतना फंड रेज़ नहीं हो जाता, फ्रीलांसिंग करो। एंड वंस तुम्हारा फ्रीलांसिंग के लिए फ्रीलांसिंग करके तुम्हारा फंड रेज़ हो चुका है, तुम अपना मेन बिज़नेस पे स्विच कर सकते हो। एज़ अ टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए फ्रीलांसिंग की जा सकती है, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल जॉब। तुम्हारी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनने वाली इससे, ठीक है। तो और फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस और भी हैं। लेट्स सपोज तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अब कॉलेज भी जाओगे, तुम्हें पढ़ना भी है, काम भी करना होता है। सो
उस ड्यूरेशन में तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम मिलता है, दिन के मुश्किल से 2-3 घंटे बचते हैं फ्री, जिसमें तुम मतलब अपना टाइम पास कर सकते हो। सो उन 2-3 घंटों को तुम ऐसा वेस्ट ना करके अपना फ्रीलांसिंग में कोई जो स्किल तुमको आती है, उसके लिए तुम पैसा कमा सकते हो। तो वो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा साबित। और फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस अगर मैं तुमको बताऊँ तो यही है कि मतलब एक तो ईज़ी है, तुम्हें बहुत सारे ऑनलाइन लोग मिल जाएँगे तुम जिनके लिए अंडर काम कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू तुम अपना फ्रीलांसिंग में प्रोफ़ाइल बना सकते हो। बट हाँ, अपवर्क एक काफ़ी फ़ेमस है इस चीज़ में। सो जो अपवर्क में होते हैं लोग, जो जॉब प्रोवाइड्स करते हैं, वो सारे मतलब वेरिफ़ाइड भी रहते हैं। बट हाँ, तुमको एक बार पर्सनली जाके चेक करना पड़ेगा कि तुम जिसका काम करने वाले हो, वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं। कहीं वो ऐसा ना करे कि मतलब तुमसे काम करवा ले, बाद में तुम्हें पेमेंट ना दे। सो तुम उसके रिव्यूज़ चेक कर लेना एक बार, ठीक है? तो वो जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब में उसके रिव्यूज़ भी लिखे ही होंगे। और दूसरी बात फ्रीलांसिंग की, अ, फ्रीलांसिंग में यार एक प्रॉब्लम मेरे को ये भी लगती है कि मतलब उसमें एक लास्ट ड्यू डेट भी होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो, अगर उसने कहा है कि मुझे एक, मान लो तुम वेबसाइट एडिट कर रहे हो या फिर लेट्स सपोज़ तुम वीडियो एडिट कर रहे हो। तो अगर उसने कहा है कि मुझे ये वाला वीडियो 3 दिन में चाहिए, तो तुमको वीडियो 3 दिन में उसको देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी पेमेंट कट कर लेगा या फिर कम देगा, ऐसा हो सकता है। सो फ्रीलांसिंग मतलब तुम किसी के अंडर रह के काम करोगे। बट एज़ फॉर माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग, अगर इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज़ की। ईज़ी टू है भाई, ईज़ी टू यूज़ है। ईज़ी टू यूज़ इन द सेंस लाइक यार, तुम्हें मान लो पैसे कमाने हैं अर्जेंटली और तुम्हें कोई स्किल्स आती हैं अच्छे से, अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ और तुम्हें वर्क मिलने लगेगा। बट हाँ, देखो तुरंत वर्क नहीं मिलेगा, तुम्हारी प्रोफ़ाइल जैसे तुम नई-नई प्रोफ़ाइल बनाओगे, तो तुम्हें पहले अपने लिए काफ़ी सारे कस्टमर्स बा लेने पड़ेंगे। तुम्हें कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपना फ्री सैंपल वर्क प्रोवाइड कर सकते हो। अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ, उसके बाद तुम अपना जो तुम्हारा वर्क करने वाले हो या फिर तुम्हारे पास जो भी स्किल हो, उसका तुम सैंपल प्रोवाइड करो। लेट्स सपोज़ तुम किसी को पढ़ाने वाले हो, तो तुम उनसे ये बोल सकते हो कि मैं आपको 1 महीने फ्री में पढ़ा दूँगा एंड देन आफ्टर इट आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। सो ऐसे तुम अपनी जो स्किल्स है उसको पहले लोगों को बताओगे, अगर उनको पसंद आएगी, वो तुम्हारे साथ तब काम करेंगे। सो एक एडवांटेज तो ये है कि फ्रीलांसिंग मतलब तुम्हारा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग ये है, तुम उसमें अपने टाइम के हिसाब से भी काम कर सकते हो। लेट्स सपोज़ किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम्हें एक थंबनेल बनानी है, सो थंबनेल तो यार उसने तुम्हें एक डेफ़िनिट टाइम दिया है ना कि 2 दिन में चाहिए या फिर कल ही दे देना। सो तुम्हारे पास दिन में जब भी टाइम मिले तो उस काम को कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हें अभी 4 से 5 बैठ के काम करना है या फिर अभी एक फ़िक्स टाइम पे करना है। सो टाइम के इश्यू नहीं होने वाला। तीसरी जो अच्छी बात ये है कि मतलब एक तो मतलब ये नो कॉस्ट पे सेटअप हो जाता है। तीसरी बात ये है कि फ्रीलांसिंग करके अगर तुम कोई स्किल अपनी अपग्रेड कर रहे हो, सो तो वो स्किल तुम्हें कहीं न कहीं मतलब अपने आगे फ्यूचर लाइफ़ में पक्का यूज़ में आएगी, ठीक है? और अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। यार कॉन्स तो मुझे बस इसका एक ही लगता है अपना पर्सनल यूज़ पे, कि लेट्स सपोज़ यार तुम मतलब वही जब तक तुम काम करोगे तब तक तुम्हें रेवेन्यू जनरेट होगा। एक बार तुमने काम करना बंद कर दिया, तुम्हें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ठीक है? सो फ्रीलांसिंग में बस यही था, और मैंने फ्रीलांसिंग बस 3 महीने करी थी और फिर मतलब मैं समझ गया था भाई कि मतलब इसमें आप एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ टाइम बीइंग थिंग। मतलब तुम थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हो और कुछ पैसे बना सकते हो, बट उसके बाद तुम्हें अगर एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, सो फ्रीलांसिंग तुम्हारे लिए गुड ऑप्शन नहीं है। सो 3 महीने के एक्सपीरियंस में मैं तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, ये बता सकता हूँ, अगर तुम्हें इंस्टेंट पैसे कमाने हैं कि मतलब तुम्हें चाहिए कि यार मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे महीने का साइड में खर्च करने को 8-10 हज़ार रुपए मिलते हैं, या फिर तुम्हारी जैसी स्किल्स हैं। अगर तुम्हें कुछ बहुत अच्छा काम करना आता है, तो तुम यार लाखों में भी कमा सकते हो, और अगर तुम्हें काम नहीं आता, तो भाई फिर नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आजकल जो लो क्वालिटी कंटेंट है भाई, तो या फिर जो लो क्वालिटी काम कर रहे हैं लोग, वो तो एआई भी करवा दे रहा है। और मेरी जो वेबसाइट है उसमें तुमको एक फ्रीलांसिंग कोर्स की एक पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी एक बुक मिल जाएँगी। तो उस बुक को तुम डाउनलोड कर लेना। वो बुक बेसिकली जो काफ़ी फ़ेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं बेसिकली काफ़ी फ़ेमस जो फ्रीलांसर्स हो चुके हैं, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, उन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों की मतलब एक कंबाइंड स्टडी से वो एक बुक जनरेट हुई है। सो उसमें बेसिकली लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड उनकी वो टिप्स दी गई हैं कि तुम मतलब अगर फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? मेरी वेबसाइट की लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको जा करके फ्रीलांसिंग वाले सेक्शन में जाना और
उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ लेना। और मेरी वेबसाइट में पहले से ही उसके बारे में काफ़ी सारा कंटेंट लिखा है। अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग सच में करनी है तो उस कंटेंट को देखो, एक बार पढ़ो और एनालाइज़ करो कि क्या ये तुम्हारे लिए सही है, मतलब क्या तुम्हें लॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम देगी। तो मैं तो कहूँगा ये तुम्हें एक लॉन्ग टर्म पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं बना के देगी। बट हाँ, अगर तुम्हें टाइम बिंग के लिए पैसा कमाना है सो फ्रीलांसिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। सो आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो में बस तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है और फ्रीलांसिंग के थ्रू तुम पैसे कैसे कमा सकते हो। तो बेसिक थिंग्स है फ्रीलांसिंग की, वो यही है। तुम्हें कोई एक स्किल या फिर कोई भी, मान लो लेट्स सपोज तुम्हें एक स्किल आनी ही चाहिए काफ़ी अच्छे से, उसके थ्रू तुम पैसा कमाओगे। दूसरी बात, तुम्हें क्लाइंट्स ढूंढने होंगे जिनके लिए तुम काम करोगे। और तीसरी बात, तुम्हें जो काम कहेंगे वो तुम्हें टाइम पे करना है और तभी तुम्हारी पे आउट होगा। और जो डिसएडवांटेज है वो तुमको बता चुका हूँ, ये एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। तुमने जिस दिन से अपना काम बंद कर दिया, तुम्हारा पैसा आना उसके बाद से बंद हो जाएगा। सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही रिलेटेड मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं जिसमें मैं अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर उन सभी वीडियोस को वॉच कर लो। बट हाँ, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हाउ टू मेक अ वेबसाइट एंड अर्न बाय एडसेंस है। सो ये जो मेथड है मैं इसको करेंटली पिछले 1.5 ईयर से फॉलो अप कर रहा हूँ और इसमें एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा जनरेट हो सकता है। ठीक है, हो क्या सकता है, मेरा जनरेट भी हुआ है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मेरा एक अच्छा खासा जनरेट हुआ है। सो मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट एंड अर्न बाय एडसेंस। ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ रहेगी तुम्हारे लिए अगर तुम्हें जेन्युइनली एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। बट वही है ना, उसमें पैसा तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें साल 2 साल वेट करना पड़ेगा। इट्स अपॉन योर हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी, तुम उसको कितने ज़्यादा वर्क करते हो, कितनी अच्छी वेबसाइट बना रखी है, सो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसको देखनी है तो एकदम लास्ट में वीडियो के वो वीडियो आ जाएगी, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, उसको देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।